नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी एनएम 2800 ग्रेड पे और वेतन वृद्धि को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी एनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के क्या सबको मिलेगा 2800 ग्रेड पे या फिर केवल 9 लोगों को ही मिलेगा? ऐसे प्रश्न आप सभी के हैं। उन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। एक और प्रश्न है कि 92-12 जो नई एनएम हुई हैं, क्या उनको ये लाभ मिलेगा या नहीं? कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो हँसनीय है, जैसे संविदा वालों को भी मिलेगा कि नहीं। तो ये चीज़ परमानेंट है, इसमें संविदा का कोई रोल नहीं है। संविदा का हो सकता है वो अपने उससे एनएचएम के माध्यम से वेतन वृद्धि हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये जो 2800 ग्रेड पे का मामला है, चाहे वेतन समान हो, समान कार्य हो, उससे भी मतलब नहीं है। ये 2800 ग्रेड पे का मामला है, इसमें केवल और केवल परमानेंट का लाभ मिल सकता है और किसी का नहीं। और एक और प्रश्न है, कब तक लाभ मिलेगा इसका, यानी कब तक 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कब तक हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में तो 4 जुलाई को 2023 को ही आदेश हो चुका था और सरकार का जो ये एप्लीकेशन लगा था उसमें भी खारिज हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है। तो अब हमें नहीं लगता कि देरी करना चाहिए, सबको मजबूती से इस पर लग जाना है, जगह जगह इसके लिए ज्ञापन देना है, सरकार को इसके लिए राज़ी करवाना होगा कि हमको 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए, हमारा हक है, अधिकार है। और जितना काम का बोझ है उस हिसाब से 2800 ग्रेड पे भी कम ही है, क्योंकि और विभागों में देखें काम कुछ भी नहीं है और वो 4200, 4800, 4600 ग्रेड पे पा रहे हैं। और एनएम को सारा जिम्मेदारी, सारा काम एनएम के ऊपर होता है और विभाग का भी जिम्मेदारी दे देते हैं। कोई भी अभियान चलेगा उसमें ड्यूटी लगा देंगे, बाढ़ आ गया इसमें भी ड्यूटी लग गया, एनएम का ड्यूटी। एनएम क्या करेंगी, जाके टीकाकरण करेंगी बाढ़ में, लेकिन फिर भी ड्यूटी लगा देते हैं। तो इस हिसाब से वेतन बहुत कम है और इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। जनता दरबार में जाएंगे तो ये नहीं पूछेगा कोई नए हो कि पुराने हो, वहाँ केवल ये मुद्दा है कि हमारा 2800 ग्रेड पे मामला है और हमको मिलना चाहिए। काम का प्रेशर दिखाएंगे और इतना कम दिखाएंगे वेतन की, 2000 ग्रेड पे मिल रहा है और हमारा 2800 ग्रेड पे का मामला है, कोर्ट से भी निस्तारित हो चुका है, कोर्ट का आदेश लेके जाएंगे और अपनी सारी समस्याओं को बताएंगे। तो निश्चित रूप से योगी महाराज जो जनता दरबार में सबकी समस्या सुनते हैं और सबका निराकरण करते हैं, तो आपकी भी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे, हमें ये नहीं लगता कि नहीं करेंगे। और एक बात और है, हमने कहीं सुना है कि नए लोग जाएंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा या इनको नौकरी खतरे में हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जनता दरबार में लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, धरना देने थोड़ी ना जा रहे हैं। जिस तरह से नियुक्ति में किए थे उस तरह से भी नहीं करेंगे। हम केवल 2-4-10 लोग जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, उसके बाद 2-3 लोग जो जाना चाहेंगे अंदर, जो अच्छे से बोल सके, जो अपनी बातों को रख सके, वो अंदर जाके जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से अपनी समस्या कहेंगे। तो इसमें किसी की नौकरी जाने की कोई चांस नहीं है, आप लोग घबराएं नहीं। और नौकरी किसी बाप की देन नहीं है, आप लोग परीक्षा दे के पास हुई हैं तो नौकरी कोई ऐसे आसानी से नहीं ले सकता है। और इसमें याची वाची लाभ नहीं मिलेगा भैया, मिलेगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि आर्डर में साफ साफ लिखा है कि नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन में विभेद नहीं किया जा सकता है। यानी नियुक्ति जो तिथि है, कोई मतलब नहीं कि आपका जुलाई में हुआ है तो उनका 2012 में हुआ है, किसी का 15 में हुआ है, उससे नहीं मतलब है। हाँ, उनको एरियर मिल सकता है, आपको नहीं मिल सकता है, बस इतना लाभ होगा। बाकी 2800 ग्रेड पे का लाभ सभी को मिलेगा, चाहे वो जुलाई 2023 में ज्वाइन किया हो, जुलाई 2000
जून 2023 में या फिर 2015 में, 2012 में, उससे कोई मतलब नहीं है। नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन में विभेद नहीं किया जा सकता है, या केवल 9 लोगों को ही नहीं मिलेगा जो याची बने हैं। मिलेगा तो इसका लाभ सभी को मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। ये एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो आप लोग ये ना परेशान हो कि हम याची नहीं बने हैं किसी भी, चाहे कमल निराला में, चाहे सविता में, चाहे अंजला में, तो हमको नहीं मिलेगा। सभी को मिलेगा इसका लाभ, ये जान लीजिए। जब भी लागू होगा सभी को मिलेगा, जितने लोग एनएम में कार्यरत हैं सभी को मिलेगा। बाकी 9,212 की बात है तो इनको भी मिलेगा। स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, सभी को मिलेगा। हाँ, सरकार एक बाउंड लगा सकती है तो वो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा। बाकी वेतन वृद्धि को लेकर के आप लोग देख ही रहे हैं कि खूब बढ़िया हुआ, और पेंशन पर भी चर्चा चल रही थी, तो हो सकता है पेंशन भी लाभ मिल जाए आप सभी को। देखिए केस स्टेटस है, ऑर्डर जजमेंट नॉट फाउंड, अभी ऑर्डर इसका नहीं आया है, लेकिन केस को डिस्पोज कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं केस डिस्पोज्ड, यानी केस खारिज कर दिया गया है। यहाँ देखिए सविता देवी एंड 9 अदर के नाम से है, और इसमें ही कनेक्ट है कमल एडवोकेट है ये, और यहाँ देखिए स्टेट यूपी एंड 2 अदर के नाम से ये है। तो ये सब है। ये पेपर देखें, कल का पेपर है। महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी की संभावना, केंद्र व राज्य कर्मियों तथा पेंशनर को जुलाई के वेतन से मिलेगा लाभ, अभी 50% मिल रहा है डीए। तो 3% बढ़ने की हो गई है कवायद। महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी संभावित है। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय व राज्य कर्मियों तथा पेंशनर को मिलेगा। इस बढ़ोतरी का लाभ जुलाई महीने के वेतन से मिलेगा। वेतन तथा पेंशन निर्धारण के जानकारी एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जुलाई 2023 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक 402.336 अंक था। अगस्त में 400.896, दिसंबर में 396, अक्टूबर में 398। फिलहाल इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका मतलब है ये है कि बढ़ने से है, और इसी सूचकांक से ही वेतन वृद्धि का निर्धारण किया जाता है। तो इस आधार पर निर्धारित फार्मूले के तहत जुलाई महीने में डीए 53.22% होगा, जो कि न्यूनतम पूर्णांक ही देय होता है। इस तरह से जुलाई महीने में 33% डीए संभावित है, अभी 50% डीए मिल रहा था। और यदि इस तरह भी हो जाता है कि 53% हो गया, 50% जो डीए है वो मिला के मूल वेतन में कर दें, और फिर 3% की बढ़ोतरी करें, तो इस तरह से आपके मूल वेतन में वृद्धि होगी, और अगले बार जब इंक्रीमेंट होगा तो उस समय ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा भी वेतन बढ़ोतरी हो सकता है। तो एक बार आप लोगों से ज़रूर कहेंगे कि जैसे ही ऑर्डर आ जाए तो आप लोग संगठित होकर जनता दरबार में अपने बातों को एक बार ज़रूर रखें, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, सभी को मिल कर के साथ देना है, क्योंकि ये लाभ मिलेगा तो सभी को मिलेगा, केवल पुराने लोगों को नहीं मिलेगा, या फिर केवल नए लोगों को नहीं मिलेगा। मिलेगा इसका लाभ तो सभी को मिलेगा। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस पर सभी लोग मिलकर सहयोग करें। क्या सहयोग करना है, पैसा रुपया किसी को देना नहीं है, जाके जनता दरबार में अपनी हाजिरी लगा देना है कि हम आए हैं। अरे कभी आप पहुँचे तो कभी हम पहुँचे, यानी 10, 20, 50 की संख्या में जाते रहें बराबर हर जनता दरबार में। हम आप सभी को बता देंगे कि जनता दरबार कब लगेगा और कब जाना है, कैसे जाना है। हो सकता है टाइम रहेगा तो हम भी चलेंगे, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी हैं सहयोगी 4-5 लोग, उनसे भी बात हो जाएगी और वो पूरा सहयोग करेंगे। तो इसमें आप लोग कंफर्म रहें। जिस तरह से नियुक्ति के लिए जनता दरबार में बार बार गए हैं और नियुक्ति का रास्ता वहीं से मिला है, तो वैसे भी इसका भी रास्ता निकलेगा। बस मुख्यमंत्री जी के कानों तक आप लोगों की बात पहुंचनी चाहिए, तो निश्चित रूप से ये
2800 ग्रेड पे जल्द ही लागू हो जाएगा। और यदि मुख्यमंत्री जी के पास आप लोग नहीं ले जाते हैं, केवल कोर्ट के भरोसे रहते हैं, तो फिर अभी कोई पता नहीं कि कितने समय लगेंगे इस पे। और यदि ये प्रयास किया जाता है मुख्यमंत्री जी के पास, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दी जाती है, तो बहुत जल्दी ही इसका लाभ मिल सकता है। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी से आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।